बट इसके बाद भी नंबर 1 टेस्ट पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया था, क्योंकि स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा मैचेस जीते। लोगों का कहना यहां तक था कि स्टीव स्मिथ से धोनी डरते हैं कि इनकी कप्तानी में ये मैच निकाल के ना ले जाएं। तो सबको ऐसा लगने लगा कि स्टीव स्मिथ अगले शेन वॉर्न बनने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। मतलब स्टीव स्मिथ बॉलिंग को छोड़ के बैटिंग स्टार्ट करते हैं और ये विराट और जो रूट से ज्यादा रन बना देते हैं पहले ही साल में। देखिए स्टीव स्मिथ जब बैन हुए थे, जब ये कप्तान थे और ये दुनिया के बेस्ट कप्तान बनने की ओर थे। एक ऐसा बैट्समैन जिसने टेस्ट के अंदर कोहली से ज्यादा सेंचुरी मार दी है। स्मिथ को मॉडर्न डे ब्रैडमैन कहा जाता है। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को टेस्ट में एक नई उड़ान दी थी। इनका टेस्ट के अंदर एवरेज 56 से ज्यादा का है। लास्ट 5 मैचों में इन्होंने 4 सेंचुरी मार दी और अभी टेस्ट की इनकी 36 सेंचुरी हो चुकी हैं। ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर लिटरली गोट है। जो रूट, विराट कोहली इनके सामने कुछ भी नहीं लगते। और अभी पैट कमिंस के जाने के बाद स्टीव स्मिथ को चैंपियन ट्रॉफी के लिए कप्तान बनाया गया है। पर क्या स्टीव स्मिथ इस चैंपियन ट्रॉफी को जिता पाएंगे? क्या पैट कमिंस जो सबसे डोमिनेटिंग कैप्टन थे, इनका रिप्लेसमेंट स्टीव स्मिथ है? आइए इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, कैन स्टीव स्मिथ मेक ऑस्ट्रेलिया विन। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 2008 में, जब अंडर 19 में स्टीव स्मिथ का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे जब इनका सिलेक्शन हुआ तो ये एज अ बॉलर आए थे। इन्होंने 4 मैच में 7 विकेट लिए थे। इवन इन्होंने बैटिंग से 117 रन बस बनाए थे, लेकिन ये एज अ बॉलर आए थे और बॉलिंग इनका मेन पार्ट था। इसके बाद इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हो गया 2009 के अंदर, और इसके बाद इनका T20 चैंपियन लीग में नाम भी आ गया, जहां पे स्मिथ ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। अब होता क्या है कि इसमें डोमेस्टिक वगैरह बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन 13 डोमेस्टिक मैच ही खेल पाए थे 2010 तक। और इनकी परफॉर्मेंस एज अ बॉलर इतनी ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं आई थी, क्योंकि ये परफॉर्म तो कर रहे थे लेकिन विकेट इतने भी ज्यादा नहीं ले पा रहे थे। बट होता क्या है कि इसी सेम टाइम में इनको शेन वॉर्न मिलते हैं और शेन वॉर्न ने इनको फिर सिखाना स्टार्ट कर दिया। शेन वॉर्न ने इनको बताया कि लेग स्पिन कैसे डालनी है। और इसके बाद स्टीव स्मिथ 2010 के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं और देखते ही देखते इनका टीम में नाम आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन टीम में। एक्चुअली फरवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी और यहाँ पे 2020 में कोई लेग स्पिनर नहीं था और इनको लेग स्पिनर चाहिए था। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को सिलेक्ट किया। लेकिन जब ये यहाँ विकेट लेते हैं तो इनका ओडीआई में भी सिलेक्शन हो गया। बाद में 2010 में जब वर्ल्ड कप हुआ 2020, तो यहाँ पे स्टीव स्मिथ ने 11 विकेट लिए और इस वर्ल्ड कप का मेन हिस्सा थे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। पर आप सोचिए कि स्टीव स्मिथ वर्ल्ड कप का मेन हिस्सा थे ऑस्ट्रेलिया के लिए एज अ बॉलर, और जब इन्होंने वर्ल्ड कप में 11 विकेट लिए तो सबको ऐसा लगने लगा कि स्टीव स्मिथ अगले शेन वॉर्न बनने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। और 2010 में ही जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ तो पहले ही डेब्यू मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले पहली इनिंग के अंदर, और जब इनकी बैटिंग आई तो इन्होंने 77 रन भी बना दिए। फर्स्ट में स्टीव स्मिथ जो बहुत ज्यादा बॉलिंग कर रहे थे और इनका डोमिनेंस एज अ बॉलर दिखाई दे रहा था, ये देखते ही देखते बल्लेबाज में तब्दील होने लग गया। एक पॉइंट तो ऐसा था कि बिग बैश के अंदर स्टीव स्मिथ ने बहुत ज्यादा विकेट लिए थे और बल्लेबाजी की ही नहीं थी। सबको लग रहा था ये शेन वॉर्न का रिप्लेसमेंट रहेंगे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, लेकिन 2013 आया और यहाँ पे कुछ कमाल हुआ। देखिए 2013 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज होनी थी, टेस्ट सीरीज होनी थी, और यहाँ पे स्टीव स्मिथ बॉलिंग से ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब इनकी बैटिंग आती है तो इन्होंने पहले टेस्ट में सेंचुरी मारी। इसके बाद जब ओडीआई में बैटिंग आई तो इन्होंने 2 सेंचुरी मार दी। जब इन्होंने बैक टू बैक 3 सेंचुरी मारी एक साल के अंदर, तो इनको बॉलर की कैटेगरी से निकाल के बैट्समैन की कैटेगरी में डाल दिया गया और इनकी बल्लेबाजी ऊपर भेजी जाने लगी। एंड 2013 के बाद जब 2014 आया तो 20 टेस्ट मैच के अंदर स्टीव स्मिथ ने 1146 रन बनाए। इनका बैटिंग एवरेज 81.85 था इस पर्टिकुलर ईयर में। ये इतने ज्यादा रन थे कि इस पर्टिकुलर ईयर में पूरे साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लिस्ट में 4th नंबर में थे। विराट कोहली, जो रूट ने भी इस साल 900 रन बनाए थे। मतलब स्टीव स्मिथ बॉलिंग को छोड़ के बैटिंग स्टार्ट करते हैं और ये विराट और जो रूट से ज्यादा रन बना देते हैं पहले ही साल में। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ टेस्ट में रन बनाए थे, ओडीआई के अंदर 12 इनिंग में इन्होंने इतने रन बनाए थे कि इनका एवरेज 50 था इस पर्टिकुलर ईयर में ओडीआई में। लिटरली हालत ये हो गई थी कि जब फैब 4 बनता है तो यहाँ पे विराट कोहली का नाम आता है, जो रूट का नाम आता है, यहाँ पे नाम आता है केन विलियमसन का, जो तीनों बैट्समैन थे। बट तीनों बैट्समैन के साथ स्टीव स्मिथ का नाम आया था, जो 1 साल पहले बॉलर हुआ करते थे। वेल ईयर चेंज होते हैं, 2014 का समय निकलता है, 2015 आता है और यहाँ पे स्टीव स्मिथ के साथ कुछ कमाल ही हो गया।
देखिए 2015 में स्टीव स्मिथ ने 13 टेस्ट मैच खेले जहां इन्होंने 1474 रन बनाए और यहाँ पे इतने ज्यादा रन थे कि पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा रन इनके ही थे। इनका टेस्ट के अंदर जो एवरेज था इस पर्टिकुलर ईयर में वो 73.70 का था और जो रूट विराट कोहली इनके आसपास भी नहीं थे। एंड 2015 में ही जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ तो यहाँ पे स्टीव स्मिथ इस टीम का मेन हिस्सा थे, लगातार फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आया करते थे। देखिए 2015 में ऑस्ट्रेलिया हर मैच जीत रहे थे और स्टीव स्मिथ लगातार रन बना रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल सबसे बड़ा मैच जब आया तब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है। वार्नर का जल्दी विकेट गिर जाता है, लेकिन इसके बाद स्टीव स्मिथ जम गए। लिटरली स्टीव स्मिथ लेग स्टंप छोड़ के खड़े थे, लेकिन कोई भी इंडियन बॉलर में इतनी दम नहीं थी कि उनको बोल्ड मार पाए और स्टीव स्मिथ ने अकेले इस पूरे मैच में 105 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 328 रन का पहाड़ सा स्कोर बनाया सेमीफाइनल के अंदर और इंडिया ये सेमीफाइनल हार गया। बाद में ऑस्ट्रेलिया टीम 2015 का वर्ल्ड कप भी जीत गई और स्टीव स्मिथ इस टीम का मेन हिस्सा थे। इन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे। इवन 2015 के बाद में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया स्टीव स्मिथ को टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हालत ये हो गई कि 2015 में जब माइकल क्लार्क रिटायरमेंट लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे, तो नया कप्तान ऑस्ट्रेलिया टीम का जो बनता है वो स्टीव स्मिथ थे। 2015 की एंडिंग से ही स्टीव स्मिथ की कैप्टेंसी शुरू हुई थी और जब इनकी कैप्टेंसी स्टार्ट होती है तो इतनी कमाल की होती है कि ऑस्ट्रेलिया टीम डोमिनेट करता है। देखिए 2016 में इंडिया टीम डोमिनेट कर रहा था पूरे टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड में। यहाँ पे इंडिया ने काफी सारे मैच जीते, बट इसके बाद भी नंबर 1 टेस्ट पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया था क्योंकि स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा मैचेस जीते। लोगों का कहना यहाँ तक था कि स्टीव स्मिथ से धोनी डरते हैं कि इनकी कप्तानी में ये मैच निकाल के ना ले जाएं। सब कुछ सही जा रहा था, स्टीव स्मिथ बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे थे, लगातार ऑस्ट्रेलिया आगे जाता जा रहा था, चाहे वो ओडीआई में हो या फिर टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बट 2018 में सब कुछ चेंज हो गया। 2018 की स्टार्टिंग में सैंड पेपर गेट स्कैंडल हुआ। इस स्कैंडल की बात मैंने इस वीडियो में की है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी जब ये स्कैंडल होता है तो यहाँ पे 3 प्लेयर बैन होते हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ पहले प्लेयर थे। देखिए स्टीव स्मिथ जब बैन हुए थे, जब ये कप्तान थे और ये दुनिया के बेस्ट कप्तान बनने की ओर थे। वेल इनका जो बैन था वो कुछ ऐसा था कि इनको 1 साल के लिए हर फॉर्मेट से बैन कर दिया गया था और जब ये रिटर्न आएंगे तो 1 साल तक ये कप्तान नहीं बन पाएंगे। मतलब 2018 पूरा साल ये बैन रहेंगे, 2019 में कभी कप्तान नहीं बन पाएंगे, 20 के बाद ये बन सकते हैं। और इसी के चलते 2019 वर्ल्ड कप में स्टीव स्मिथ टीम का हिस्सा थे, इन्होंने रन भी बनाए, लेकिन इसके बाद भी इस वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन या कैप्टन नहीं थे क्योंकि एज अ कैप्टन इन्हें बैन कर दिया गया था। वेल 2019 में रिटर्न आते हैं, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और इसी के चलते 2020 में तो कोविड था, लेकिन 2021 में अगेन वाइस कप्तान बन जाते हैं टीम के। देखिए स्मिथ की वापसी हुई थी, इन्हें वाइस कप्तान भी बनाया गया था और इन्हें कैप्टन बना दिया जाता, लेकिन 2022 की स्टार्टिंग में 2 फॉर्मेट के कप्तान पैट कमिंस बने और कमिंस के कैप्टन बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने डोमिनेट किया। इवन 2023 में पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को 2 आईसीसी इवेंट जिता दिए और ऐसे में कमिंस को वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन माना जाने लगा ऑस्ट्रेलिया टीम का। इसी के चलते किसी की नजर स्मिथ पे नहीं गई। अभी स्मिथ के पास ना कैप्टनसी थी ना वाइस कैप्टनसी थी। इवन 2024 में इनकी फॉर्म भी बहुत खराब थी, पूरे साल के अंदर इन्होंने 1 सेंचुरी भी नहीं मारी थी। ऐसा लग रहा था कि स्टीव स्मिथ का करियर एंड हो जाएगा। एज अ कैप्टन तो ये एंड हो चुके हैं और एज अ बैट्समैन भी एंड होने वाले हैं, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जब बीजेटी की सीरीज हुई तो यहाँ पे स्टीव स्मिथ की सेंचुरी आई और ये सिर्फ आगाज था, क्योंकि इस सीरीज के बाद जब ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की सीरीज होती है तो पैट कमिंस इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे क्योंकि ये घर गए हुए थे, इनको सेकेंड चाइल्ड का बर्थ हुआ था, साथ ही साथ ये एंकल इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए इस सीरीज से बाहर थे और इस सीरीज में कप्तान बनाया गया था स्मिथ को। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज में स्टीव स्मिथ जब कप्तानी में रिटर्न आते हैं तो इन्होंने पहले टेस्ट में कप्तानी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 234 रन और 1 इनिंग से जीत दिलाई, जो सबसे बड़ी जीत है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ इतनी बड़ी जीत कभी हासिल नहीं की थी, लेकिन स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ऐसा कर दिखाया इन्होंने। So massive win for Australia. और देखिए सेकेंड टेस्ट मैच भी जीतने वाले हैं और इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया टीम की स्क्वाड आती है सीटी मतलब चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो यहाँ पे स्टीव स्मिथ कप्तान नहीं थे क्योंकि यहाँ पे पैट कमिंस कप्तान थे और मिचेल मार्श वाइस कप्तान थे। पिछले 2 साल से यही चला आ रहा है, पैट कमिंस 2 फॉर्मेट के कप्तान है जबकि मिचेल मार्श T20I के कप्तान है और बाकी मिचेल मार्श वाइस कप्तानी करते हैं। तो ऐसे में क्या था, चैंपियन ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे पैट कमिंस, इनके वाइस कप्तान थे मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ एज अ बैट्समैन आपको देखने को मिलने वाले थे। बट ऑस्ट्रेलिया टीम के स्क्वाड आने के 17 दिन बाद पता लगता है कि मिचेल मार्श रूल्ड आउट हो गए। बाद में पता लगा कि पैट कमिंस भी रूल्ड आउट हो गए।
अब देखिए यदि कैप्टन रूल आउट होता है तो वाइस कैप्टन कैप्टन बनता है, लेकिन वाइस कैप्टन पहले ही रूल आउट है। और ऐसे में जब कैप्टन और वाइस कैप्टन रूल्ड आउट है तो किसी पर्टिकुलर प्लेयर को ही कप्तान बनाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया टीम ट्रेविस हेड को कप्तान बना सकती थी, लेकिन लास्ट 2 टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ ने कमाल की कप्तानी की है। सबसे कमाल बात तो है कि इनकी जो परफॉर्मेंस निकल के आई है बल्ले से वो और भी कमाल थी। इन्होंने 5 मैच में 4 सेंचुरी मार दी है। अब देखिए स्टीव स्मिथ एज अ बैट्समैन गोट है, बट यदि हम इनके स्टैट देखें एज अ कैप्टन तो क्या ये पैट कमिंस को रिप्लेस करा के ऑस्ट्रेलिया टीम को विन करा पाएंगे? आइए स्टैट देखते हैं और आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए यदि ओडीआई की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने 58 ओडीआई में कैप्टनसी की है, जिसमें से 30 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम ने। इनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 54 के अराउंड है। और ये बिल्कुल भी खराब स्टैट नहीं है, क्योंकि 50% से ज्यादा विनिंग यदि रेट है आपका तो आप एक अच्छे कैप्टन कंसीडर किए जाते हैं। हालांकि यदि आप पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी को कंपेयर करेंगे तो पैट कमिंस का विनिंग रेशियो ज्यादा होगा, बट पैट कमिंस ने बहुत कम मैचेस में कैप्टनसी की है। वो 2 साल पहले ही कप्तान बने थे और ऐसे में इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है स्टीव स्मिथ से। वेल एक चीज तो क्लियर है कि स्मिथ अच्छी कैप्टनसी करके ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत भले ही ना दिला पाए, लेकिन एक बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया टीम को जरूर जीत दिला देंगे, क्योंकि कमाल की बैटिंग कर रहे हैं लास्ट 5-6 मैचेस से। वैसे आपको क्या लगता है, क्या स्टीव स्मिथ पैट कमिंस का रिप्लेसमेंट है? क्या ये एज अ कैप्टन ऑस्ट्रेलिया टीम को चैंपियन ट्रॉफी जिता पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये भी बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।